ममता को आप चोर 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 चोर, अरे तुम्हारी जिह्वा नहीं हट जाती कट जाती। ममता पर कीचड़ उछलने वालों को अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये देश है, किससे पूछूं? मैं 2014 के पहले इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा किसी टीवी पर। ममता को गाली दी जा रही है, दुर्गा को गाली दी जा रही है। धिक्कार है तुम्हारे नारी बंधन कानून का। शुभेंदु उस खेमे में गया है, रुपया उसके ऐसे फाइलों में पकड़ा गया था। यही नरेंद्र मोदी नौटंकी के साथ उस पर बात कर रहा था। आज उसको पीठ थपथपा के किया है। बंगाल में ऐसा कौन सा सच है जो भाजपा छिपाना चाहती है? आखिर कोर्ट में ममता बनर्जी जाकर ऐसा क्या कहने वाली हैं? आखिर ऐसी क्या बात रखने वाली हैं जिससे भाजपा को इतना डर है कि वो ममता को कोर्ट में जाने नहीं देना चाहता? अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब आप अपनी मशीनरी को अपने जेब में रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ईडी, सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पीछे लगाया जा रहा है। अभी मैंने कल ही एक खबर पढ़ी जिसमें यह लिखा हुआ था कि अभिषेक बनर्जी के जो भड़काऊ भाषण रहे उस पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो क्या अभिषेक ही थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया? तो अमित शाह जो ये उल्टा लटका देंगे कह रहे थे, वो बहुत सम्माननीय सब था। सवाल तो यही है कि विपक्ष की बोली गई हर भाषा आपको तीर जैसी लगती है और जो आप बोलते हैं वो फूल की पंखुड़ी की तरह होती है। मतलब विपक्ष के तमाम लोग, अब अगर हम बंगाल की ही बात कर ले तो ममता बनर्जी क्या ही करती हैं? एक सफेद साड़ी और एक हवाई चप्पल में जब वो कोर्ट पहुंचती हैं तब कोर्ट के बाहर चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। बताइए चोरी किसने की? क्या चोरी ममता बनर्जी ने की? और चोरी करने के बाद भी उनका सिंहासन उनसे छिन गया। अगर उन्होंने चोरी की होती तो कम से कम अपना सिंहासन तो बचा पाती। लेकिन यहाँ हालत ये है कि जिसका सब लूटा है उसे ही चोर बनाने की भी कोशिश हो रही है। और यही जो पैटर्न है वो भाजपा की एक रणनीति है और इसी रणनीति के आधार पर वो तमाम राज्यों को जो है वो जीतते आते हैं। इसी तरीके की रणनीति अपनाते हैं। या तो जो भ्रष्टाचारी है, जो घुसखोर है, उसे अपने पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलकर ईमानदार बना देते हैं, या तो उसको पूरे समाज में जो है इस तरीके से जलील कर देते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा घुसखोर, सबसे ज़्यादा खराब विपक्ष का वो नेता है जो सत्ता के खिलाफ बोलता है। या तो ममता मैनेज हो जाए या ममता की राजनीति को खत्म करने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। पार्टी को तोड़ने से लेकर मतलब अंदरूनी खटपट है टीएमसी में, ये बात अब खबरों में प्रकाशित हो रही। मुझे नहीं पता कि ये मीडिया मैनेज की वजह से हो रहा है या सच में टीएमसी अब टूटने के कगार पर है। अगर टीएमसी टूटेगी तो क्या ममता बनर्जी उसे बचा पाएंगी? ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के रहते हुए भी टीएमसी टूट सकती है? ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं, एक महिला है जिसकी उम्र 70 करीब जा चुकी है। ऐसे देखा जाए तो उम्र का अपना एक तगाजा है, वो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जब कोर्ट में खड़ी होती हैं तो सत्ता में जो तमाम ताकतवर लोग हैं जिनकी लाल आंखें देखकर चीन, अमेरिका थरथरा जाता है, वो खुद ही थरथरा जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आप क्या सोचते हैं? वेलकम पल्लवी। और आज ममता पर जो डिबेट होगा वो ममता को चोर चोर चोर, ममता ऐसे में देख रहा था एक एपिसोड में कहीं, इसमें तो कोर्ट से बाहर निकल रही है, चयनित कराई हो इस वीडियो की नहीं, लेकिन एक किसी चैनल पर मैं देख रहा था और आवाज भी उसमें आ रही है, बुआ चोर भतीजा चोर। हाँ, चोर 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 चोर। तो इस तरह से आवाज सुनाई दे रही है। ममता ऐसे ऐसे, उनका स्वभाव है, ममता बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, फुर्तीली शरीर उनकी है, जरा सा आलस उनके अंदर नहीं है। तो मैं ये सुन रहा था कि तो मेरा वीडियो आज आप सबसे भी है कि आप लोगों से भी सवाल करें, चाहे ममता का पक्षधर हो या ममता का विरोधी हो, किसी खेमे का हो, इस प्रश्न पर जरूर एक बार विचार करेगा कि क्या एक्चुअल में ममता चोर हैं। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूं। और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी अच्छे व्यक्ति को आप चोर कहें, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए तो वो बहुत चोट पहुंचाता है। और इस तरह का एक स्टोरी है, एक ईपिक है दक्षिण का, शिल्पा दिकरम वो इस ईपिक है और तमिल महाकाव्य का बहुत ही उज्जवल ग्रंथ है। उसमें एक सती को उसके पति को गलत इल्ज़ाम लगाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, राजा मरवा देता है, फांसी पर लटकवा देता है। जब उसको पता चलता है तो कावेरी पत्तनम नगर में पहुंचती है और आधी रात में आग का मसाल लेके कहती है कि मेरे पति निर्दोष थे, उनको हत्या राजा ने लगवाया है
और इस मधुरा नगरी को मैं राख के घास कर दूंगा, राख के जला के राख कर दूंगी। और उसने वही कहा, प्रतीकात्मक जो साहित्य में लिखा है। तो ममता के ऊपर यदि इस तरह का इल्ज़ाम बंगाल के अंदर लगाया जा रहा है तो ये सोची समझी और ये तयशुदा समझिए कि ये भाजपाई और शुभेंदु के लोग और भाजपा के लोग एक सत्य को गाली दे रहे हैं, एक ऐसी और ये बंगाल की दुर्गा को गाली दे रहे हैं, बंगाल की काली को गाली दे रहे हैं, अपनी माँ और बहनों को गाली देने की कोशिश हो रही है। ममता को शीशे के सामने रखो, पहले राजनीति थोड़ा 1 मिनट के लिए हट के बात करो, राजनीति से हटो, पहले ममता को रख लो और उसके बाद वहाँ तुम खड़े हो जाओ, तुम अपनी विरासत, अपनी पॉलिटिक्स को खड़ा करो, ममता के अतीत को झांको, जहाँ भी पेपर में, मीडिया पर जो भी कुछ सुने हो। और नहीं कुछ तो अब गूगल भी आ गया है मोबाइल में, और तमाम ऐप आ गए हैं, जिसके पोर्टल हैं जिस पर आप ममता डाल दीजिए, ममता बनर्जी, उनके ओरिजिन से, उनके पैदा होने से लेकर एजुकेशन और सब कुछ उनका दिखा देगा। एक लाइन भी कहीं उसमें भ्रष्टाचार का कहीं दिखा दे तो मैंने सारा पढ़ा है, और मैंने जो सोशल चैनल्स हैं उनको भी पढ़ा है, मैं पास्ट भी जो व्यवहार में है उसको भी मैंने देखा है, मीडिया पर सुनना है। कहीं ममता के लिए चोरी शब्द ठीक नहीं बैठता। मैं एक और व्यक्ति का जो किरण रिजिजू की बात बता दूं कि वो अरुणाचल का नेता है, और उसके बारे में मैं बता दूं कि वो केंद्र में मंत्री है, और उसका खोल दीजिए, आप गूगल खोल लीजिए, उसका नरेंद्र मोदी का गूगल खोलिए, देखिए क्या क्या बताएगा, गोधरा बताएगा, कांड बताएगा, ये उनका इनके ऊपर आरोप बताएगा कि क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगा है। किरण रिजिजू अरुणाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 451 करोड़ का घपलेबाज है, इधर उधर किया है पैसे का, ये दिखा रहा है, गूगल में दिखा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो इस तरीके से ममता के ऊपर यदि कोर्ट से निकलते हुए चोर 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 कहा जा रहा है तो अवश्य ही ये बहुत चिंताजनक बात है पल्लवी। और सत्य को अब अंतिम रूप से गाड़ने की भाजपा अब बिल्कुल गंदा गेम खेलने की कोशिश पर पहुंची हुई है। तो ममता ही विपक्ष की एक मजबूत आवाज के रूप में अभी नजर आ रही है। ऐसा कोई मजबूत लीडर जो सत्ता के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हो, ऐसा कोई नेता तो दिख नहीं रहा है। सब थोड़े मोड़े बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मजबूत आवाज ममता की है वो ना अखिलेश की नजर आती है ना राहुल की नजर आती है। नहीं पल्लवी, अखिलेश तो खड़े नहीं होते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो गोमती बैराज का जो करप्शन का चार्ज है, जो उनके ऊपर आरोप है, वो जांच हो, सिद्ध हो ना हो, उनके ऊपर भी आरोप है। राहुल गांधी पर कई ठो आरोप लगा के लोग गलत सही जांच सिद्ध तो कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी को जेल ले जाया गया। राहुल गांधी के ऊपर रोज एक नया बयान गढ़ने की कोशिश होती है, कभी पप्पू कभी चिंटू। हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो गाली तो अलग है नरेंद्र मोदी की। और अभी आपने कहा कि अभिषेक की भाषा, अभिषेक का जो प्रचंड रूप है, सदन में हमने देखा है अभिषेक किस तरीके से इन बेईमानों की फौज को, और तो कह रहे हैं आप एक व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को इस देश में जब से भी है, प्रधानमंत्री को जो भी है, प्रधानमंत्री को कॉलर पकड़ते, जवाहरलाल का आगे से एक महिला कॉलर पकड़ते मीडिया में दिखाया जाता है कि जब वो गई पकड़ी और उनसे पूछी तो खड़े होकर पूछे क्या बात है, उसको स्वीकार किए। किस तरीके से प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री को हम गाली देंगे, हाँ, लेकिन हम गाली इस सीमा में देंगे कि उसकी असमत और इज्जत का सवाल, उसकी माँ बहन की गाली नहीं देंगे। लेकिन चोर, डकैत और हिंदुस्तान का लुटेरा, हम आज़ाद हैं कहने के लिए, हम पूरी तरह आज़ाद हैं। हम प्रधानमंत्री के ऊपर जितनी भी गालियां हिंदुस्तान में दी जाएंगी उसकी गाली से छोटी होंगी। यदि वो सोनिया जी के लिए जर्सी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, यदि वो सोनिया जी के लिए 50-100 साल की विधवा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, यदि बब्स की गर्ल शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी की शब्दावली है, तो नरेंद्र मोदी के लिए तो सारी बात कही जा सकती है। अभिषेक बनर्जी का और एक गृह मंत्री, ऑनरेबल गृह मंत्री कहता है देश का कि हम उल्टा कर देंगे, उल्टा शब्द गृह मंत्री उल्टा टांग देंगे, उल्टा करने वाले को से सुरक्षित करेंगे इस देश को, गृह मंत्री की उल्टा करेंगे। ये तो मैं सुना हूं, और उन्हीं का ये भी शब्द सुना हूं कि बंगाल जो है हम
जो है घुसपैठिया बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, घुसपैठियों का बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये गृह मंत्री कह रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि कोई घुसपैठी ना आए, ये उन्हीं की जिम्मेदारी, और वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अभी तक कहाँ थे, क्यों बनने दिया आपने? 79 बरस देश की आजादी को हो गया। नेशनलिज्म में रोज अपने वीडियो में कहता हूं कि राष्ट्रवाद की जो पहली चिंगारी थी राजा राममोहन राय के उद्गार से निकली थी। विवेकानंद प्रोमिनेंट फिगर थे, कौन नहीं था, ना काजी नजरुल इस्लाम थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसके बाद जो है अब ये आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले ही हो गए थे। किसको मैं बताऊं? मोहम्मद इकबाल थे जो बाद में प्रोतो नेशनलिस्ट थे, बाद में पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तानी हो गए थे। उन्हीं का गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर रहती थी, अब इधर कम हो गया है। हर हिंदुस्तानी, अभी हम लोग छोटे थे तब गलियों में गाना यही चलता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस बंगाल के ऊपर ये नफरती पहुंचकर, ठीक है सत्ता बदल दिया, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सत्ता बदलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की हत्या करके सत्ता नहीं बदलनी चाहिए। डेमोक्रेसी का कत्ल करके लोग सत्ता बदले हैं। अब ममता को आप चोर 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 चोर, अरे तुम्हारी जिह्वा नहीं हट जाती, कट जाती? क्या ममता ने चुरा लिया? किस 10,000 की 9,000 की विमान पर चलती हैं ममता? कौन लाख की घड़ी और लाख का चश्मा और मिनट मिनट पर वस्त्र बदलती हैं? लड़कियां उसको संवारने के लिए उनको बैठी हुई हैं। एक सफेद साड़ी जो विधवाएं पहनती हैं, ममता वही पहन के, एक चप्पल में मैं देखता हूं पूरे बंगाल में नैसर्गिक रूप से जैसे एक दरिद्र कोई घर की विधवा और महिला सड़कों पर होती है, उस तरीके से प्रचार कर रही थी अपने दल का। उनके खाने, मुझे नहीं समझ में आता कि खाने भर का कितना खर्च होता है, और उन्होंने चैनल पर आके कहा है। ये बेईमान कह देंगे चैनल पर आके, ये बेईमान कह देगा विदेश से मशरूम खाने वाला, लाखों का पानी पीने वाला। मैंने एक मीडिया में देखा कि कितने की बोतल पीते हैं इस देश के ऑनरेबल गृह मंत्री, और ममता पर कीचड़ उछल रहे हैं। ममता पर कीचड़ उछलने वालों को अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपने अतीत को देखना चाहिए, अपना कैरियर देखना चाहिए कि वो किस तरह के भ्रष्ट और निकम्मे नीच लोग हैं, किस तरीके के गंदी हरकत करने वाले हैं। ममता को गाली दी गई है, मैंने सुना है, गंदी गाली सुना है। ममता के लिए एक जो है प्रतीकात्मक जो चित्र एक व्यक्ति ने दिखाया था जिस दिन चुनाव परिणाम वो हार गई थी और भाग रही थी। एक ऐसी किस तरीके का आधा जानवर आधा शरीर बना के ममता को लुगा और साड़ी लेके भागता हुआ दिखाया जा रहा था। ये हिंदुस्तान है? ये देश है? किससे पूछूं ये क्यों होता है? ये किसने बनाया है? मैं 2014 के पहले इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा किसी टीवी पर। मैं अब देख रहा हूं, बंगाल में पहली बार देख रहा हूं। ममता को गाली दी जा रही है, दुर्गा को गाली दी जा रही है। धिक्कार है तुम्हारे नारी बंधन कानून का। नारी बंधन कानून ले आते हो और उस महान वो देवी रूप है ममता। ममता ने गलत क्या किया है? ममता की एक मिस्टेक बताओ तुम, एक उनका कोई उनके चरित्र के ऊपर अंगुली उठा के बताओ कि ममता ने क्या, अविवाहित है, बताओ आपकी क्या उन्होंने किया है? क्यों आप इस तरह की गाली देंगे? किस तरीके की गाली देंगे? देखिए पल्लवी बातें हैं कि ये सारे जितने लोग हैं, अब तो ममता हार चुकी हैं। दो काम इनका है कि उनके दल को किस तरह खरीद के तोड़ दिया जाए। अब ममता के दल को तोड़ने की तरफ आ गए हैं। सयानी घोष और अभिषेक बनर्जी, एक भाई है, उनके भतीजे हैं, और एक उनकी सबसे क्लोज जो कहती है कि हम ममता के साथ अंत तक रहेंगे। अब वो रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता के दल को शीशे की तरह पत्थर लेके जैसे शीशे को कूचा जाता है ऐसे ना, वैसे ही नरेंद्र मोदी की टीम ममता को कूच कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता को पता है कि ममता देश की बागडोर संभालेंगी, इस देश की बागडोर ममता संभालेंगी। तो आपके चैनल पर कह रहा हूं, आप देखते चलिए कि राजनीति के बादल किस तरफ घुमड़ते चलते हैं। कहां ये बादल बारिश करेंगे, कब बदलेगा फिजा, वो फदलेगा फिजा। तो इंडिया गठबंधन की जो भी गठबंधन हो, बच्चा ममता के साथ खड़ा होगा गठबंधन। तो कांग्रेस मान जाएगी इस चीज? कांग्रेस तो इस समय गधा भी आके कहे कि हमको बना दीजिए तो मानेगी, नहीं तो राहुल गांधी मिट जाएंगे। राहुल गांधी मिट जाएंगे और इस देश को, नरेंद्र मोदी को लखेदना है इस देश से
इस देश से दौड़ा के ये बड़ी बात कह रहे हैं ये दौड़ा के लखे। तो आप देखिए इंडिया गठबंधन का मेन चेहरा रोज इस पर ममता बनर्जी। रोज एक वीडियो करूंगा और आने वाले 2 3 4 साल 5 साल वेट करिए। ममता अकेली ऐसी शख्सियत है, और एज चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी की ज्यादा हो गई है, वो भी काबिल व्यक्ति थे जो इस समय तो इस देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बुला के उनको बागडोर समझना चाहिए, देना चाहिए। रुपया टूट चुका है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, तेल जबरदस्ती रोके हुए हैं सब। 15 से 20 दिन जाते जाते पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम होगी, मार काट हिंसा होगी, विषयांतर हो रहा है। मैं ममता के ऊपर सेंट्रलाइज करूं कि ममता को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, और उसको इनिशियल स्टेज पर ममता अब खाली हो गई है बंगाल से। ममता इसकी दिल्ली की नाकाम और इस लुटेरे की जो नफरत फैलाया हुआ है और चमड़ी और पेट पर टैक्स लगा दिया है। तो क्या ये कोर्ट में लड़ के जीत जाएंगी? ममता की बंगाल की सरकार, मैं केंद्र की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल की सरकार यदि रत्ती भर न्याय इतना भरी होगा इस देश के अंदर, इतना न्याय शेष होगा तो आज नहीं तो कल बंगाल का चुनाव रद्द करेगा न्यायालय। इसलिए कि बंगाल में कोई चुनाव नहीं हुआ है, रणभूमि में दौड़ा के एक आदमी को पछाड़ के उसको छल कपट दम से मारा गया है, उसको गिरा के पराजित किया गया है। अकेली एक महिला और सारे ये जितने सातिर बदमाश हैं उसमें से सभी रेपिस्ट हैं, सभी क्रिमिनल्स हैं, सभी लुटेरे हैं, एक आध को छोड़ के, और सबके ऊपर दाग है। ये गए थे ममता को हराने। ममता और बंगाल का ये डेमोक्रेटिक जंग इस तरीके से हुआ है, मुझे याद आ गया उस समय का प्लासी और बक्सर का युद्ध याद आ रहा था, और प्लासी का युद्ध याद आ रहा था जब सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने किस तरीके से अंग्रेजों के साथ धोखा करके और हरवाया था, इस देश में सत्ता कायम करा था। अंग्रेजी हुकूमत उसी गद्दार की देन थी, और इन्हीं गद्दारों की देन है, इन्हीं गद्दारों ने। और उसमें शुभेंदु अधिकारी एक नंबर का प्रोमिनेंट फिगर है। आज नहीं तो कल शुभेंदु खून के आंसू से रोएगा। शुभेंदु, मैं आपको लिख के देने की कोशिश करता हूं। शुभेंदु उस खेमे में गया है, रुपया उसके ऐसे फाइलों में पकड़ा गया था, यही नरेंद्र मोदी नौटंकी के साथ उस पर बात कर रहा था। आज उसको पीठ थपथपा के किया है। जब आगे राजनीति बढ़ेगी और जब सत्ता हटेगी सारी फाइलें खुलेंगी। ये तो जेल जाएगा, इसको जेल जाना ही चाहिए। ममता ने छोड़ दिया था अलग बात है, लेकिन ये जेल जाएगा जो भी हो। पल्लवी, सत्ता वहां की 5 साल नहीं चलेगी यदि देश की जुडिशियरी और देश का एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बंगाल का कोर्ट, बंगाल के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट यदि न्याय के रास्ते पर एक कदम बढ़ाए ना, तो पहला स्टेप है बंगाल का चुनाव रद्द करना। बंगाल का चुनाव रद्द करें, डेमोक्रेसी को बहाल करें, डेमोक्रेसी को जिंदा करें, पुनः चुनाव हो। पहले तय कर लें कि कौन घुसपैठिया है, कौन सिटीजन है भारत का। दोनों तय करने के बाद, और जो घुसपैठिया हो उसको भगा दो, बिल्कुल भगाओ। घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए देश के अंदर, घुसपैठिया उसको भगा दो। लेकिन हिंदुस्तानी व्यक्ति को जो किसी तरीके से घुसपैठिया जिसको कह रहे हो, आजाद है बिहारी दिल्ली के अंदर घुसपैठिया जिसको कह रहे हो, वो बिहार और यूपी के लोग हैं। और तुम्हारा जो एक्सप्रेसवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट है, ये जमीन जिन गरीबों की ले रहे हो, जो माइग्रेट हो रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हो एक का चार। जब एक बार वो बड़े शहरों में चला गया तो उसकी पत्नी घरों में, ऊंचे धनी लोगों की, तुम बेईमानों के घरों में, तुम चोरों के घरों में, तुम बलात्कारियों के घरों में बर्तन और चौका करने का काम करती है। और उसके लड़के कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, उसका आदमी 400 और 500 की दिहाड़ी करता है और मर जाता है। वो सभी रोहिंग्या बनते हैं, सभी घुसपैठिया कहे जाते हैं। ये तुम लोगों की शब्दावली है। पल्लवी, मुझे नक्सल कहा गया है। मैं कोई उपन्यास की बात नहीं करता हूं। मैं खिरियाबाग आजमगढ़ में गया था, अडानी जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां बनवा रहा है, जो उसका आजमगढ़ वाला, वहां में नंदूर एयरपोर्ट मैं गया था 20 जनवरी 2023 को। 22 गांव निकल रहे थे। मैंने PIL लिख के ऑनरेबल जस्टिस जो नागरत्ना है उनको दे के, इसलिए मैं जानता था कि ये कब अरेस्ट करेंगे। PIL भेज के उसकी कॉपी DM आजमगढ़ को दे के मैं वहां पहुंचा। पुलिस लगी हुई थी पहले से। वहां मैं तिरंगा उठाया, गांव गांव घूमा
और वहां से शाम को एडीएम साहब को चिट्ठी देने के बाद उन्होंने कहा कि ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ चले आए। मैं वहां से चिट्ठी दिया, घर आया रात में, एक दिन छोड़ के 21 जनवरी छोड़ के 22 जनवरी को आईबी के बड़े अफसर मेरे दरवाजे पाए, पूरे दिन 35 सवाल लेके आए थे गृह मंत्रालय का। हमने कहा बता दीजिएगा उनको, अमित शाह को, कि दिल्ली में आऊंगा ना तिरंगा लेके, तो 10 साल पहले मतलब 2010 में जेल में गए थे ना, हमारे ऊपर आंख उठाओगे। मैंने उस आईबी के अधिकारी को कहा, लिख के दिया कि मैं नक्सली हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश जो सुनना चाहता है सुन ले। किसान का बेटा हूं, किसान का, 10 साल से कुदाल चलाता हूं, आज भी 60 साल में कुदाल चलाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर रहा हूं और रिनाउंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। और मैं नक्सल हूं इसलिए कि मैं किसान हूं, मैं अपनी रोटी खाता हूं। तुम बेईमानों जैसे फासिस्ट ताकत नहीं हूं। इसलिए पल्लवी मैं कहना मैं नक्सल हूं, मैं नक्सल हूं। और आप ममता की तरफ आंख दिखा रहे हैं। आप बेईमानों की फौज, आपके अंदर कोई मूल्य है? आपके अंदर कुछ भी है? असत्य, हिंसा, नफरत, आपके अंदर क्या है? आप लोगों के अंदर व्यभिचार, बलात्कार, क्या बचा है आप लोगों के अंदर? बोले ना। तो बंगाल का चुनाव आज नहीं तो कल, सुनने वाले मेरे मित्र, मेरे दुश्मन सुन ले, बंगाल का चुनाव रद्द होगा। आने वाले टाइम में जो भी नहीं इनके सूर्यकांत के समय में होगा, जस्टिस नागरत्ना अगला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, बंगाल का चुनाव रद्द होगा। 5 साल नहीं चलेगा बंगाल का चुनाव। वहां नारी को सामने से दमन किया गया है और आज ममता को गाली कोई देगा? कौन गाली दे रहा है? कौन गाली देकर भारत पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रहा है? दुनिया में उनका नाम है, दुनिया उनको ऑनेस्टी और डेडिकेशन के लिए जानती है। उनके लफ्जों में कभी गलत शब्द नहीं होते। इसके बावजूद भी वह मोदी जी और अमित शाह के लिए किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन इन लोगों ने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, ये अपने शब्दावली को देखें। मैं पुनः कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, बंगाल का चुनाव रद्द होगा नहीं होगा ये सब कोर्ट तय करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि चुनाव में धांधली हुई, बेईमानी हुई या नहीं हुई। लेकिन हम एक बात तो साफ कहना चाहते हैं कि ममता वो सूरज की किरण है जिस पर आम आदमी को भरोसा है। उसको पता है कि जब भी सरकार जो है वो इस तरीके का गलत रवैया अपनाती है तो कोई एक होता है जो आगे, जैसे आप सामान्य भाषा में समझिए तो ट्रेन का एक इंजन ही होता है जो पूरी बोगियों को आगे लेकर चलता है। बस वही वाली भूमिका इस समय ममता बनर्जी की है। वो इंजन है जो तमाम डिब्बों को एक रास्ता दिखा रही हैं, तमाम उन लोगों को ये कह रही हैं कि जितना डरोगे सरकार उतना डराएगी। जब वो तमाम एजेंसियों के खिलाफ काली कोट पहनकर कोर्ट में उतरती हैं तो वो ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि हम तुम्हारी एजेंसियों से नहीं डरते और लोकतंत्र में जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी आत्मा है, उसके हिसाब से मैं खड़ी होंगी, अपनी बात रखूंगी। और संस्था से तुम कितना भी डराओ, लेकिन मैं संविधान में यकीन रखने वाली हूं। पल्लवी, ये जो विपक्ष का है, जो अपोजिशन है, ममता चुनाव लड़ रही थी, सारे फासिस्ट ताकतें, मोदी से लेके जितने भी डाउन में जितने भी लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब बंगाल की धरती पर घूम रहे थे, युद्ध जीत रहे थे। कोई मछली भात खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई कामाख्या की तरफ उधर जाके कुछ चढ़ा रहा था, जो भी हो रहा था। राहुल गांधी जो आपके ये उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और भी जितने भी, अखिलेश तो गए थे थोड़े उस तरह जाना होता है, पहुनई करने गए थे वहां। जैसे तो पहुना कहीं कोई मंच पर जाता है, शरीर दिखा के चले आएंगे, ये सब जाके जैसे बंगाल को हीड़ रहे थे। चप्पे चप्पे पर इन लोगों को नरेंद्र मोदी के बराबर, अपने जहां उनका जलसा सभा लगता था वहां इनकी सभा, इनके काम को गिनाना है। नरेंद्र मोदी का कुछ भी अपनी ओर से नहीं करना है, ये जो किए हैं वही गिनाना है, और कुछ करना नहीं है। तो ये लोग एक साथ नहीं जुट रहे हैं। वही तो सबसे बड़ी कमी है कि विपक्ष मोरली भी एक साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। फिजिकली तो नहीं हो रहा है, मोरली भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। अगर सच में विपक्ष एक साथ रहता तो ममता बनर्जी की ये स्थिति तो बंगाल में बनर्जी की तरफ बेमतलब का आज आप अभिषेक बनर्जी की तरफ कुछ करेंगे
और आप लोग उसमें और भीतर जाएंगे, और भी खराब स्थिति में आपकी स्थिति होगी। मैं तो जानता हूं कि आपकी इस हुकूमत को 5 साल नहीं चलना है। बंगाल का चुनाव ऑनरेबल जुडिशियरी रद्द करेगा, नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रद्द ही होना है। और नहीं यदि रद्द होगा, यदि रद्द किया तो उस जज को, उस न्यायालय को देखिएगा कौन सी दशा नरेंद्र मोदी करेंगे इस देश के पीएम। और नहीं रद्द होने का तो सवाल ही नहीं है, चुनाव बंगाल का रद्द होगा। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी।